आप सभी को दोपहर का नमस्कार। आप सभी का मैं सुस्वागतम व हार्दिक अभिनंदन अपने एजुकेशन अफेयर्स चैनल पर करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई भारत में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजन, समन्वय और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में अध्यापक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करना और इसके मानदंडों और मानकों को बनाए रखना है। ठीक, तो इसके सामान्य परिचय में हमें क्या पता चल रहा है कि एनसीईटी क्या करती है। एनसीईटी क्या करती है कि जो शिक्षक शिक्षा के जो भी मानक हो गए, किस प्रकार से हमें जो कॉलेजेस है उसको चलाना है, क्या क्या उसके मानक होंगे, इन सब का निर्धारण कौन करती है? एनसीईटी करती है। एनसीटीई की स्थापना 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत की गई थी। हालांकि 1973 में भी इसी नाम से एक सलाहकारी निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1993 के अधिनियम ने इसे एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक, इससे पहले यह क्या 1973 में ये कार्य कर रही थी। ठीक, लेकिन क्या करती है, एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य कर रही थी, है ना। लेकिन 1993 में क्या हुआ, इसे एक एक्ट द्वारा एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वैधानिक दर्जा का क्या मतलब है कि कानून द्वारा इसको मान्यता मिली तथा इसे कुछ शक्तियां प्रदान की गई। आइए इसके उद्देश्यों के विषय में चर्चा करते हैं। एनसीटीई के प्रमुख उद्देश्य: नियोजित और समन्वित विकास, पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का योजनाबद्ध और समन्वित विकास सुनिश्चित करना ताकि सभी क्षेत्रों में शिक्षकों की एक रूप और उच्च गुणवत्ता बनी रहे। ठीक, तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है कि जो भी शिक्षा प्रणाली है उसका एक समन्वित विकास कर सके तथा हर क्षेत्र में जितने भी शिक्षक है ना वो एक रूप से कार्य कर सके और एक अच्छा क्वालिटी दे सके। मानकों और मानदंडों का निर्धारण, है ना, तो जो नॉर्म्स हो गए या स्टैंडर्ड्स हो गए उसका भी निर्धारण कौन करती है? ये एनसीटीई करती है। जैसे कि मान लीजिए कि बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, एमएड हो गया, इन सब कार्यक्रमों के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम होंगे, क्या प्रवेश के मानदंड होंगे, इसमें क्या योग्यता चाहिए होगा, इसकी क्या बुनियादी ढांचा होगी और इसमें क्या क्या सुविधा या संसाधन प्रदान किए जाएंगे, ये सब का निर्धारण कौन करती है? एनसीटीई करती है। ठीक, तो शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे बीएड, डीएलएड, एमएड आदि और कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानदंड, नॉर्म्स और मानक निर्धारित करना, इसमें पाठ्यक्रम, प्रवेश मानदंड, शिक्षकों की योग्यता, बुनियादी ढांचा और सुविधाओं आदि का निर्धारण शामिल है। अगला उद्देश्य इसका क्या है? विनियम और विनियमन और रखरखाव, निर्धारित मानदंडों और मानकों का प्रभावी ढंग से विनियम और उचित रखरखाव सुनिश्चित करना। यह मान्यता प्राप्त संस्थानों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। ठीक, तो जो भी इसके मानदंड, नॉर्म्स हो गए, स्टैंडर्ड हो गए, जो इसने बनाए हैं कि ये योग्यता होनी चाहिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए या फिर और भी किसी कार्य के लिए, तो इस सब को सुनिश्चित करना, इन सब का विनियमन करना भी इसका देखरेख कौन करता है? एनसीटीई करता है। ठीक, मूल्यांकन करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई डेटा वहाँ से मंगवा लिया है ना, कि किस प्रकार से वह क्या वह मानदंडों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, उन सबको या देखती है, उसका मूल्यांकन करती है, या फिर फिजिकली वहाँ पे जा करके वहाँ के कॉलेज का निरीक्षण करती है तथा वहाँ पे देखती है कि क्या उसके नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। गुणवत्ता में सुधार, इसका क्या उद्देश्य है? गुणवत्ता में सुधार, क्वालिटी में इन्हेंसमेंट करना, है ना। शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना और उसे नवीनतम शैक्षिक प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन करना। तो ये किस प्रकार से ये गुणवत्ता में सुधार कर रही है? जैसा कि अभी वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा में कई सारे नए नए टेक्नोलॉजी का, आईसीटी का यूज किया जा रहा है, कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा है ना, तो इन सब का भी जो निर्धारण है वो एनसीटीई करती है तथा उन्हें समय अनुसार संसाधन और सुविधाएं प्रदान किया जाता है ताकि वो क्या कर सके? अपना विकास कर सके। व्यवसायीकरण पर रोक, व्यवसायीकरण पर रोक का क्या तात्पर्य है कि जो शिक्षा है उसको लाभ के रूप में, मतलब पैसे कमाने के रूप में ना देखा जाए, है ना, उसे एक एज अ सेवा के भाव में देखा जाए ना, पॉजिटिव वे में देखा जाए। तो वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि इसे एक व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है, सिर्फ पैसा कमाना एक मुख्य उद्देश्य हो गया अध्यापकों का, तो इस पर क्या करना है? इसका रोक लगाना भी है। अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि यह एक गंभीर और गुणवत्तापूर्ण पेशा बना रहे। ठीक, अगला उद्देश्य है अनुसंधान और
सर्वेक्षण, है ना। तो रिसर्च और सर्वे करना, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अध्यापक शिक्षा में विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण करना है कि क्या क्या इसमें खामियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, या क्या क्या हमें और ज़रूरत है, उन सब पे क्या करना, रिसर्च करना, तथा उसे उसके क्या परिणाम आ रहे हैं उसको प्रकाशित करना ताकि इस क्षेत्र में और भी नए विचार या नवाचार जो भी है, इनोवेशन से उसको बढ़ावा मिल सके, है ना, रिसर्च के माध्यम से। सलाह और सिफारिशें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी और अन्य संबंधित निकायों को शिक्षक शिक्षा के संबंध में उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी और क्रियान्वयन के लिए सलाह और सिफारिशें देना। तो ये क्या करती है, एनसीटी सलाह और सिफारिश भी करती है। मान लीजिए केंद्र सरकार हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, या यूजीसी हो गया, या अन्य संबंधित जितने भी शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं, उन सबको क्या करती है, यह सलाह देती है कि आप इस प्रकार से कार्य कीजिए या इस प्रकार से कार्य कीजिए, तभी क्या होगा, आपका विकास हो सकता है, आप अच्छी शिक्षा, शिक्षकों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। या फिर उनसे कुछ सिफारिशें भी करती हैं, कुछ बदलाव भी करने के लिए कई सारे नियम या फिर कई सारे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को जारी करती हैं। अगला है संस्थानों को मान्यता। ये क्या करती है, एनसीटी की संस्थानों को, इंस्टीट्यूशन को मान्यता देती है। मान लीजिए कि जो भी यहाँ पे कॉलेजेस है या बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, उन सबको भी क्या करती है, मान्यता देने की काम करती है ना। शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि वे एनसीटीई द्वारा निर्धारित सभी शर्तों और मानकों को पूरा करते हैं, है ना। फिर पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम करिकुलम डेवलपमेंट में भी इसका मुख्य बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आलोक में 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जैसे नवीन और प्रासंगिक पाठ्यक्रम का विकास करना है। देखिए जैसे कि वर्तमान में क्या हो गया है कि एनईपी 2020 में क्या कहा गया है कि जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है, जैसे मान लीजिए कि पहले मतलब अभी भी चल ही रहा है, बीएड हो गया 2 वर्ष का रहता है ना, और ग्रेजुएशन हमारा 3 वर्ष का हो गया, तो उसी को क्या करना, एकीकृत कर देना। जैसे कि बीए बीएड हो गया, अब बीएससी बीएड हो गया, तो इस तरह से क्या होना चाहिए, 4 साल का कोर्स होगा जिसमें आपका बीए भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपको बीएड की मान्यता भी मिल जाएगी, उपाधि प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो इन सब का भी विकास करना क्या है, यह इसका कार्य है। और देखिए इसके एनसीटीई के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, इसमें देखते हैं। मानदंड और मानक निर्धारित करना, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि जो भी पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या हो गया या प्रवेश के लिए क्या मानदंड होंगे, क्या क्या नॉर्म्स होंगे, क्या शिक्षकों की क्या योग्यता होगी उसमें जो पढ़ा रहे हैं, या फिर जो वहाँ इनरोल हो रहे हैं, बुनियादी ढांचा आदि के मानक निर्धारित करती है। जो भी इसमें बुनियादी ढांचा उन सबका ये क्या करती है, निर्धारण करती है कि इस तरह से यहाँ कार्य किया जाएगा। मान्यता प्रदान करना, ठीक। तो इसका क्या कार्य है कि जो भी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले जितने भी संस्थान हैं उनको मान्यता देन करना या उनकी मान्यता रद्द भी करना, है ना। अगर वह उनके बनाए हुए मानकों और जो भी उनके नॉर्म्स है या स्टैंडर्ड है, मानदंड है या मानक है, उनको अगर वह पालन नहीं कर रही हैं तो उन संस्थाओं की मान्यता यह रद्द भी कर सकता है। निगरानी और मूल्यांकन, मान्यता प्राप्त संस्थानों के कामकाज की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि वे मानदंडों और मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो इसका क्या कार्य होता है एनसीटीई का, कि यह निगरानी भी करता है उन संस्थाओं को जिसको यह मान्यता दिया हुआ है कि क्या वह इसके जो भी नॉर्म्स होंगे या स्टैंडर्ड हो गए, क्या इसका वह पालन कर रही है या नहीं। यदि वह नहीं कर रही है तो यह उसका मूल्यांकन करके उनके मान्यताओं को रद्द भी कर सकती हैं। अगला इसका कार्य है रिपोर्ट और डाटा संग्रह। शिक्षक शिक्षा से संबंधित जानकारी एकत्रित करना और उस पर रिपोर्ट प्रकाशित करना। जो भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ उसको एकत्रित करना था उसके उस पर रिपोर्ट प्रकाशित करना कि जो भी उसमें समस्याएं हैं या संसाधन हमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके विषय में यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ताकि उस पर क्या हो सके, शोध कार्य हो सके, या फिर कोई भी और समस्या है उसका तो उसका समाधान हो सके, ठीक। तो शिकायत निवारण, शिक्षक शिक्षा से संबंधित शिकायतों का समाधान करना, है ना। टीचर एजुकेशन से जो भी संबंधित शिकायतें आ रही है, मान लीजिए कि वर्तमान में अभी कई जगह क्या है कि जो कंप्यूटर बेस्ड जो भी टीचिंग हो रही है, बहुत जगह पे बढ़ावा इसको मिल रहा है। तो इन सब जो भी शिकायतें हैं, शिकायतों का मतलब जैसे इसमें कोई भी समस्या आ गई तो उन सब का निदान करना भी इसका क्या क्या है, कार्य है। नवाचार को बढ़ावा, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, है ना। तो इसका क्या कार्य है कि रिसर्च को भी ये क्या करती है, बढ़ावा देती है, अनुसंधान को भी यह बढ़ावा देती है। जैसे कि मान लीजिए कोई समस्या है तो उस पर क्या करेंगे, टीचर्स रिसर्च करेंगे तथा उसकी समस्या का समाधान देंगे।
अब इसके महत्व को देखते हैं। एनसीटीई का महत्व क्या है? यह पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करता है ना। जो भी इसमें क्वालिटी हो गया और एकरूपता हो गई, सभी को समान रूप से ले करके चलना, कैसे चलेंगे यह तय करती है। यह सुनिश्चित करता है कि स्कूलों को प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक मिले, है ना। या यह भी तय करती है कि जो भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं उनको क्या मिले, एक योग्य शिक्षक मिले, है ना। इसका ये भी महत्व है। यह शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम शोध और विकास को शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने में मदद करता है ना। विभिन्न प्रकार के नवीनतम शोध करता है, क्या क्या समस्या है उन पर शोध करके जो टीचर एजुकेशन की जो भी सिलेबस है उसमें इसको शामिल करता है ना। यह शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और मानकों को बनाए रखने में सहायक है। जो भी उनके व्यवसाय से संबंधित जो भी विकास करने के मानदंड होंगे उनका यह निर्धारण करती है तथा उनके विकास में सहायता करती है। किसके? टीचर एजुकेशन के। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, विशेष रूप से शिक्षकों के लिए एक मानक और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करके। तो एनसीटी क्या करती है कि जो भी एनईपी 2020 में बातें कही गई हैं उन सबको प्राप्त करने के लिए इसकी मुख्य भूमिकाएं हैं ना, क्योंकि यह मानक तय करती है कि किस प्रकार से हमारा प्रशिक्षण कार्य होगा और किस प्रकार से जो योग्यता ही होगी या फिर जो भी इसके कार्यक्रम में किस प्रकार से भाग लेंगे, किस तरह से इंटर्नशिप करेंगे, कैसे कैसे प्रोग्राम होने चाहिए, है ना। इन सर्विस में हो गया या फिर प्री सर्विस हो गया, तो इन सब का भी निर्धारण कौन करती है? एनसीटी करती है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।